हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और फाउंडेशन बिल्डर सीरीज से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, विद्या हट लेकर आया है आपके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज जिसका नाम है फाउंडेशन बिल्डर सीरीज, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास हमारी जो होगी बेटा, हमारे आज के क्लास का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा हम लोग न्यूट्रिशन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि प्लांट्स की बॉडी में किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है राइट। ये सारी चीजें हम आज के क्लास में सीखेंगे। तो बिना ही आपके टाइम को वेस्ट करें, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमेशा की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगी आज की क्लास में हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम लोग टॉपिक्स पर चलें तो बेटा हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बता चुकी हूं मैं आपको पहले, लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देंगे राइट। फिर व्हाई डू प्लांट न्यूट्रिशन, काय को चाहिए भैया प्लांट को न्यूट्रिशन, ये भी मैं आपको बताऊंगी। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, हालांकि पता तो आपको ये भी है पर बता दूंगी मैं आपको, जिसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक में ही फोटोसिंथेसिस आता है, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स देखेंगे, आफ्टर दैट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल देखेंगे। ये सभी टॉपिक्स आज की क्लास में मजे मजे में ही हम पूरे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, डाइजेस्ट इट एंड यूज इट। क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है बेटा, उसको डाइजेस्ट करता है बेटा, और उसके बाद वो उसको यूज करता है फॉर द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज राइट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। अब वो फूड जो हमने लिया है, जिसको डाइजेस्ट किया है, उसको किस किस काम के लिए यूज किया जाता है? तो बेटा देखिए, सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चा मेरा इस्तेमाल होता है, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट। आप लोग छोटे बच्चे प्यारे बच्चे हो है ना, और शैतान भी हो, क्या करते हैं कभी कभी खेलते हैं, चोट भी लग जाती है, चोट लग जाती है तो वो ठीक भी तो हो जाती है। तो ये काम कैसे हुआ? जब आपके बॉडी में अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे, आपको मैंने विटामिन्स पढ़ाया है, जिसे मैंने आपको बताया है वो विटामिन्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जो हमें बचाते हैं। तो विटामिन्स ने अपना काम किया ना जब हमारे चोट लगी, राइट बेटा। साथ में हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। कैसे हो जाता है? हमारे फूड में क्या प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, और प्रोटीन्स को क्या बुलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बुलाते हैं राइट। तो इन सारी चीजों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ रही है। न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहे हैं हम हमारी बॉडी में? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं बेटा? एनर्जी प्रोडक्शन में कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कर रहे हैं, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट में कर रहे हैं, आफ्टर दैट मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? इतना क्लियर हो गया? आगे चले, ये बातें आपको समझ आ गई होंगी बेटा। Why do plant need nutrition? प्लांट को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? अभी हम लोग क्यों न्यूट्रिशन लेते हैं? ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मैम राइट। हमारे जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। बस प्लांट्स को भी तो ये सभी चीजें आपकी चाहिए ना बेटा, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बेटा राइट। तो इन्हीं काम के लिए प्लांट्स को भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए राइट। न्यूट्रिशन का प्रोसेस वो परफॉर्म करता है। तो क्या है? ग्रो प्रॉपरली, मेक न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, प्लांट की बॉडी में भी नए नए सेल्स एंड टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट राइट, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करना,
कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करना। मैम ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो वो कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहा होगा जिसकी वजह से वो जिंदा होगा। तो ऐसे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए असेंशियल होते हैं। Those processes which are essential for the survival of living organism are known as life processes. ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। ठीक है, ऐसे प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं उन्हें हम बेटा लाइफ प्रोसेसेस बुलाते हैं। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो प्लांट्स होते हैं बेटा क्या होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा आपने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म करता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, यानी कि वो इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। इसलिए हम उन्हें क्या बुला रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक बुला रहे हैं। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, और ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग भी तो प्लांट लेते हैं बेटा, राइट, हम लोग भी तो प्लांट्स का इंटेक कर रहे हैं। अदर ऑर्गेनिज्म भी तो, अदर एनिमल्स भी तो प्लांट को ले रहे हैं, राइट। तो इसलिए प्लांट को क्या कहा गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा गया है, क्योंकि ये प्लांट्स हमसे कुछ नहीं ले रहे बेटा, हमें दे ही रहे हैं, राइट। और ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसका इस्तेमाल करके, सनलाइट का, वाटर का, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बुलाते हैं, राइट। ये सारी चीजें अभी पढ़ाऊंगी। तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि भाई ये और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि अपना खाना तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद ही बना रहे हैं, राइट बेटा। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। और अगर हम इनकी बात करेंगे प्लांट्स की, तो हमने प्रोड्यूसर्स को फूड चेन में सबसे नीचे रख रखा है, राइट। उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर उसके बाद कंज्यूमर, टर्शरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स आते हैं, राइट। इस तरीके से फूड चेन हमारी आगे बढ़ती है। तो याद रखेंगे फूड चेन में ये सबसे ज्यादा बॉटम में देखने के लिए मिलते हैं। आगे आ जाइए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हालांकि अभी अभी मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना जिसमें खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करके इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बुलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खुद अपना खाना बना रहे हैं। खुद अपना खाना कैसे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपके क्लोरोफिल का यूज करके, राइट। क्लियर हो गया। सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस फूड देमसेल्फ। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। अगेन क्वेश्चन मार्क, मैम ये अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते हैं, और ये अपना खाना खुद कैसे बना रहे हैं मैम, इतनी नाइंसाफी क्यों है मैम। देखिए बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कंप्लीट होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है तब ये अपना खाना खुद बना पाते हैं। वी डोंट हैव क्लोरोफिल, इस वजह से बेटा हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है।
कुछ नहीं कर सकते बेटा, राइट, हमको डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हम हेटरोट्रॉफ्स हैं। और प्लांट सभी क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है बेटा, सिंपल। आगे आ जाओ। हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, कैसे बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं। अब क्या क्या चाहिए, ठीक है मैम, अब बात बता तो दीजिए कैसे करते हैं ये फोटोसिंथेसिस। तो देखो बेटा, इनको सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जो इनको एयर से मिल जाती है, राइट। उसके बाद बेटा इनको वाटर चाहिए होता है, जो ये सॉइल से ले लेते हैं रूट्स के हेल्प से। और एयर कहाँ से एंटर करती है, स्टोमेटा से एंटर करती है। स्टोमेटा एक्चुअल में बेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ में जाती है, लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से वो अंदर चली जाती है, यानी कि स्टोमेटा डोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं कि आओ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आओ, वेलकम, है ना, इस तरीके से वेलकम करते हैं। और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करते हैं, राइट। तो गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा से एक्चुअल में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में स्टोमेटा से जा रही है। और पानी कैसे जा रहा है, सॉइल से ले रहा है, और जा कैसे रहा है, रूट्स की हेल्प से जा रहा है। सनलाइट सन से ले रहा है, ठीक है, प्लांट सनलाइट सन से ले लेता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी अगेन ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट की लीव्स के पास पाया जाता है। यही चारों चीजें प्लांट्स को चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये चारों इनके पास अच्छे मात्रा में अवेलेबल भी हैं। Photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plant prepare food from carbon dioxide and water using sunlight and chlorophyll. Photosynthesis क्या एक वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है बेटा, अपना खाना स्वयं बना रहा है। कैसे बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। देखिए होता क्या है, होता बेटा कुछ ऐसा है कि आपकी इस तरीके से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, एंड बेटा सनलाइट तो होती ही है। इससे क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। मैम ये रिएक्शन हुई कैसे, तो इसके लिए आइए मैं आपको स्टेप्स पढ़ाती हूँ फोटोसिंथेसिस के क्या क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सबसे पहले क्या करता है बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, सनलाइट को लेता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइट, सबसे पहले क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को ले लिया, सनलाइट आ गई। अब सनलाइट ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकती प्लांट की बॉडी में, तो क्लोरोफिल ने क्या किया, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एनर्जी ऐसे ही प्लांट में घूमने आई है, चलो भैया घूम के आते हैं, ना ना बेटा, वो कुछ काम करेगी ना। क्या काम करती है, देखो, अब ये लाइट केमिकल एनर्जी बन गई प्लांट की बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आ गई, और वाटर कहाँ से आ गया, वाटर आपका रूट से आ गया। तो जैसे ही ये केमिकल एनर्जी आई, इसने इस वाटर को पकड़ लिया कि आओ वाटर भैया तुम इधर आओ, तुमको हम तोड़ते हैं, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, इस वाटर को इस तरीके से H2 और O2 में तोड़ देती है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही आ गई थी, किससे, लीफ से। अब जैसे ही ये वाटर H2O2 में टूटता है, ये ऑक्सीजन तो चंट एकदम इस तरीके से एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना। अब ये हाइड्रोजन दीदी कहती है मैं क्या करूं अकेले, तो ये क्या करती है बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्डिंग कर लेती हैं, और C6H12O6 ये ग्लूकोज बना लेती हैं। अरे मैडम यही तो चाहिए था, हो गई रिएक्शन, हो गई, वाटर टूटा सनलाइट से H2O2 में, कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही आ गई थी स्टोमेटा से, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल गया, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा, ये ग्लूकोज बना लिया, खत्म, फोटोसिंथेसिस हो गई बेटा। बस इतनी है, कुछ नहीं है फोटोसिंथेसिस में। आ जाओ, हाँ इधर क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन फोटोसिंथेसिस। अलग अलग पार्ट्स का क्या रोल होता है, लीव्स,
लीव्स को बेटा हम क्या बुलाते हैं, नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, प्लांट की फूड फैक्ट्री भी बुलाते हैं। ब्रॉड फ्लैट होती है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और इनके पास क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। उसके बाद इसका काम होता है ग्रीन कलर टू लीव्स, लीव्स को हरा रंग भी प्रोवाइड कराता है जो हमारे पास नहीं है, जिस वजह से हम हमारा खाना को नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाइए स्टोमेटा। स्टोमेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होता है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है बेटा, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन भी करवाता है ये। मैम ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लीफ को आप लोग टच करोगे तो आपको वाटरी वाटरी फील होती है, यानी कि लीफ के सरफेस से कंटिन्यूअसली पानी निकलता रहता है। इसी रिमूवल ऑफ वाटर को हम लोग क्या बुलाते हैं, ट्रांसपीरेशन बुलाते हैं। तो स्टोमेटा से एक तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा ट्रांसपीरेशन भी होता है। ठीक है, परेशान मत हो जाना कि ये क्या बता दिया मैडम। आ जाइए, storage of food in plants, food is prepared in the form of glucose, glucose के फॉर्म में food जो होता है वो prepared होता है, starch के फॉर्म में बेटा stored होता है। अलग अलग प्लांट में stored होता है, जैसे कि कैरेट हो गए, पोटैटो हो गए, एज अ स्टेम में stored हो जाता है, राइट, पोटैटो की, राइट, लीव्स की कैबेज में stored होती है, एप्पल फ्रूट में भी stored होता है स्टार्च। तो अलग अलग पार्ट्स में ये stored हो जाता है। हाँ जी, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, अब वो सॉइल जिससे भैया पूरा प्लांट की ग्रोथ, प्लांट में न्यूट्रिएंट सब कुछ डिपेंड कर रहा है, सॉइल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगर हम सॉइल की बात करें तो प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सच एज, प्लांट क्या करता है, बहुत सारे मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दीदी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कराती हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की बात करें, हेल्प इन रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट, रूट और फ्लावर डेवलपमेंट में हेल्प कराते हैं। पोटेशियम, डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे प्लांट क्या करती हैं, प्लांट में कोई चीज बीमारी ना हो उसको रेजिस्ट करती हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, यानी कि किसी भी बीमारी से प्रिवेंट कर रही है, ये क्या कर रहा है, पोटेशियम, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, राइट, प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के, रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं प्लांट, साथ में नेचर में भी बैलेंस करके रख रहे हैं। ये हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट की इंपॉर्टेंस है। बात समझे कि नहीं समझे बेटा। तो बेटा इसी तरीके से मजे मजे में हमारा आज का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब जो कि हमारी क्लास खत्म हो गई है तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।